वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपके पर्सन को कभी आपकी वैल्यू समझ आएगी? आज वही चेक करेंगे। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, व्हाटएवर। आप लोग कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। बट जो भी सिचुएशन में हो, आपको आपके इस एक रिलेशनशिप में जो आपकी इज्जत होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना लीजिएगा। आई एम नॉट डूइंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज के एपिसोड 1 खत्म हुआ, वहाँ से ही एपिसोड 2 स्टार्ट हुआ। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिस रीडिंग से आप ज़्यादा रिजोनेट करो वो रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन के लोग देख सकते हो। बिफोर आई प्रोसीड विद द रीडिंग, आप में से जो भी जिनको भी लगता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है, वो एक्चुअली पंखे की आवाज़ है। यहाँ बहुत गर्मी है, पंखा चलेगा। ये भी आप यूनिवर्स का एक साइन ले लीजिए। जितना आपको सुनाई दे उतना ही आपको सुनना है, जितना सुनाई नहीं दे नहीं सुनना है। अगर बहुत डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपको ये रीडिंग नहीं सुनना है। ठीक है, पंखा चलेगा। बिकॉज मैं किसी के भी लिए अपने आप को दुख या दर्द नहीं पहुंचाने वाली हूँ। Also, I need to protect my energy before beginning the reading. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my with, so what it is. अच्छा, so आपके पर्सन को आपको आपकी वैल्यू कभी समझ में आएगा या नहीं, ये देखने से पहले मैं उनकी करंट एनर्जी देख लूँगी। आपके पर्सन नर नारी किन्नर कोई भी हो सकता है, अपने हिसाब से फिक्स कर लो। सो आई चेक हिज करंट एनर्जी फॉर यू, देन आई चेक हिज करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू, देन आई चेक हिज करंट एक्टिविटी टूवर्ड्स यू। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी लाइक कम्युनिकेट कर रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ नहीं, मतलब क्या कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो भी तो आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। एंड फाइनली आई टेक द येस एंड नो, कि वो आपका वैल्यू आपकी वैल्यू उनको समझ आएगा या नहीं। सो लेट्स बिगिन विथ योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू। इतनी जल्दी क्या है भाई, एक कार्ड, आई नीड 1 कार्ड। Your person's current thoughts and feelings for you. I need 2 cards. And the bottom of the deck is 9 of Swords. डायरेक्ट से यही 2 चीज़ देखूंगी। एक और डेक से करंट एक्टिविटी देखूंगी और एक डेक से देखूंगी येस एंड नो। ठीक है। So the bottom of the deck is 9 of Swords. देखो, नजर तो रखी जा रही है आप पे। See, this is a vulnerable female. This is a naked body stands for vulnerability. यहाँ पूरा eyes बना हुआ है, नजर आप पे नजर रखा जा रहा है। आप नहीं जानते हो कैसे, बट आप पर नजर रखी जा रही है। और जितना आप पर नजर रखी जा रही है, आपके पर्सन उतना ही रेस्टलेस हो रहे हैं। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। शायद अभी ना आप क्लोजर का इंतज़ार नहीं कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग के वो मुझे क्यों क्लोजर नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को ये बोल चुके हो कि मुझे अब क्लोजर का इंतज़ार नहीं करना है। तो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छा बुरा, जो भी अपने हिसाब से फिर से अपनी ज़िंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हो। जो भी कर रहे हो, अभी ये देख के कि अब उनका जो वैल्यू है, अभी आपके नज़र में उनका अभी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप टैरेट देख रहे हो, ठीक है, अभी भी मन में आपके मन में उनके लिए वीकनेस है, बट यू नो अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आता है नहीं आता है। इनफैक्ट शायद वो अभी आए तो आप रिजेक्ट कर दो। आपको शायद अभी लग रहा है कि कम्युनिकेट हो जाए, आ जाए। आई मीन एटलीस्ट आज की जो कलेक्टिव ये देख रहे हो, आपकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि अगर वो आए भी तो भी मुझे वापस नहीं चाहिए। until and unless he or she is coming back as a changed energy, अपने आप के ऊपर काम करके अपने आप को हील करके नहीं आ रहे, तो भाई वही
वही कीचड़ मुझे फिर से अपने बदन पे, अपनी ज़िंदगी में नहीं लगाना है। कीचड़ कीचड़ में ही रहे। अगर साफ सुथरा होके आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे फिर से वापस वो कीचड़ अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। ओके, आई हैव फीलिंग्स, अभी भी मैं बट यू नो व्हाट, आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप वो पुल अभी फील करना बंद कर दिए हो। शायद यू नो थोड़ी देर कुछ 1 महीना पहले भी यू आर वेरी श्योर कि अभी भी आप आपके पर्सन से बहुत प्यार करते हो, बहुत इमोशंस है आपके पर्सन के लिए, आपके एक पुल फील करते थे। पर अभी ना एक डिटैचमेंट आ गया है। ठीक है, शायद एक वीकनेस अभी भी है, कहीं ना कहीं वो अभी भी वो एक तार जुड़ा हुआ है, पर अभी भी ना वो तार में आप वो खिंचाव महसूस नहीं कर रहे हो। इट्स अ डेड वायर। वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो करंट लग जाना जो झटका वाला चीज़ है वो गया। यू आर नो लॉन्गर फीलिंग द पुल टुवर्ड्स योर पर्सन। ये ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली हुआ है। अगर ऐसा आपकी स्थिति है तो ये रीडिंग आपकी है। पर अब अभी भी अगर आप बहुत ही पैशनेटली आपके पर्सन के बारे में फील करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। यू आर नाउ गेटिंग इन अ काइंड ऑफ अ डिटैच्ड एनर्जी। सो अभी आप वही कर रहे हो। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात बतानी है। कुछ लोग बोल रहे हो कि इंग्लिश में रीडिंग करो, कुछ लोग बोल रहे हो कि हिंदी में रीडिंग करो, पर मेजॉरिटी हिंदी का आया है तो मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करूँगी। वैसे भी बीच बीच में इंग्लिश निकल जाता है तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। बट अगेन टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। जितना समझ में आए उतना ही आपका, जितना नहीं आए तो उतना वो आपका नहीं है। एनीवे, बैक टू द रीडिंग। तो यस, ये जो आप डिटैचमेंट फील कर रहे हो आपके पर्सन के प्रति, आपके पर्सन भी ना ये मिरर कर रहे हैं। और ये देखकर जितना वो आपको आपको ना वो इग्नोर नहीं कर पा रहे, वो आपको देखना नहीं चाहते, आपके बारे में सुनना नहीं चाहते, आपके बारे में जानना नहीं चाहते। बट ही और शी इज नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उनको देखना ही पड़ रहा है, वो आपको अवॉइड नहीं कर पा रहे। और यही जो इमोशनल एक टर्मोइल उनके दिमाग में चल रहा है, दिल और दिमाग में चल रहा है, ये उनको रात को सोने नहीं दे रही है। इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। एक डर, खोने का डर, आपके नजरों से गिरने का डर, आपसे रिजेक्टेड होने का डर, जो ग्रैंडियोसिटी, आपसे जो उनको वैलिडेशन मिलता था, जो पेडेस्टल ट्रीटमेंट मिलता था, अभी वो गया। आप जो चेज करते थे अभी आप नहीं कर रहे हो, तो वो जिएगा कैसे? उसका तो पूरा लाइफ जो एक फॉल्स हुड पे, एक फॉल्स ग्रैंडियोसिटी पे बेस्ड था, वो तो क्रम्बल हो चुका है। अब कैसे वो क्या करेगा? तो एक अननोन सा फियर, वो रात को सो नहीं पा रहा है, दैट्स फॉर श्योर। स्लीपलेसनेस, या फिर शायद आपके पर्सन को इंसोम्निया की बीमारी है, स्लीप एपनिया या एनीथिंग, स्लीप डिसऑर्डर, एनीथिंग रिलेटेड टू स्लीप डिसऑर्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या फिर वो हाल ही में स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू की है या डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, आई डोंट नो। बट नाइट टाइम में एंग्जाइटी पीक कर रहे हैं, स्ट्रेस, पैनिक, चुभ रहा है, आपकी हरकतें उन्हें चुभ रही है। आपका ये जो इनडिफरेंस है उसको चुभ रहा है। वेरी गुड। तो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। नजर गड़ाए तो बैठे हैं अभी आपके ऊपर एकदम पता नहीं कैसे, बट या ऑनलाइन ऑफलाइन हैवी स्टॉकिंग तो चल रहा है। और जितना देखने दो, पता करने दो, क्योंकि वो जितना स्टॉक कर रहे हैं उतना ही अंदर वो एंग्शियस हो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं। सो दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। बट अभी मैं आपके प्रति अगर उनकी करंट एनर्जी देखूं तो ये है द किंग ऑफ कप्स, जो इमोशनल तो बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए, पर अभी भी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। नो, ही इज इमोशनली ऑल ओवर द प्लेसेस, बट अभी वो आपको लेके कोई डिसीजन, ये देखो एक नाव, शिप ये हाथ में लेके खड़ा है, पर इसको ना ये पानी में नहीं डाल रहा है। ये कर सकता है ना, ये शिप ये पानी में डाल सकता है, शिप आगे बढ़ सकती है, आपकी तरफ सेल करके वो आ सकता है या आ सकती है। नहीं, वो हाथ में लेके सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, इमोशनल बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए। और कहीं ना कहीं वो जेन्युइन इमोशंस भी है, फेक नहीं है। हाँ, जितना वो आपको दिखाते थे कि आपके ऊपर जितना वो लव बॉम्बिंग करते थे इनिशियली, वो फेक था। दैट वाज नॉट व्हाट ही मेंट टू।
कुछ ज़्यादा हो गया था, एग्जेजरेशन था, आपके गुड बुक्स में आना था, आपसे वो वैलिडेशन पाना था। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपके प्रति वो बहुत ही जेन्युइन है। जो भी वो फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि इससे तो मुझे तो मूव ऑन करना था, मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, फिर से ये भावनाएं क्यों बाहर आ रही है। सो या इमोशनली ऑल ओवर द प्लेसेस बट नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। अभी आती हूँ करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये थॉट्स, फीलिंग्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। थॉट्स अपने ही दिमाग के कैदी बने हैं। देखो ये पिंजरे में ये एंजल अटका हुआ है, पिंजरे का ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, ये चाहे तो यहाँ से वो उड़ के जा सकता है पर नहीं जा रहा है। योर पर्सन डजंट वांट टू फेस द ट्रूथ। वो अपना इमोशंस जो भी वो आपके, क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ, आपके लिए जो इनके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, ये उन थॉट्स का कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते हैं, वो उस थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनके मन में अगर आपके लिए फिर से भावनाएं जाग रही है, अगर ये आपको लेके फिर से इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको स्टॉक करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, वो हाथ में शिप लेके खड़े हैं, यस रीच आउट करना चाहते हैं, पर अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, पर वो फेस नहीं करना चाहते, डिसमिस करना चाहते कि नहीं ये इट्स जस्ट अ थॉट, ऐसे ही मेरे दिमाग का चल रहा है, शायद वो कुछ स्पेल वर्क कर रही है या ब्लैक मैजिक कर रही है जिसका असर मेरे दिमाग पे पड़ा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपकी जो डिटैच एनर्जी है, आप जो अपना एनर्जी पुल बैक कर रहे हो ना, अभी आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है, और अभी जितना आप उनसे दूर जा रहे हो वो उतना ही खिंचाव में, यही होता है द मोमेंट यू पुल बैक योर एनर्जी एंड गिव ऑल द एनर्जी टू योरसेल्फ, यू बिकम लाइक अ मैग्नेट। आप सबको, इनफैक्ट आई थिंक आप अभी ना बहुत लोगों का अटेंशन एंजॉय कर रहे हो, नॉट इन अ रोमांटिक सेंस, लाइक अभी ना यू आर ग्लोइंग इन योर ओन लाइट, ऐसा कुछ कर रहे हो जो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं, वर्क प्लेस में भी, प्रोफेशनली, ऑफिस में, बिजनेस में, जो भी आप करते हो वहाँ आप अच्छा कर रहे हो, लोग आपकी बातें मान रहे हैं, आप अच्छे डिसीजंस ले पा रहे हो। अभी आपका दिमाग बहुत ही फोकस्ड है कि आपको लाइफ में कौन से नेगोशिएबल्स चाहिए, व्हाट आर द नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स इन योर लाइफ। अभी आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं हो, ठीक है, एक दो बार स्लिप कर रहे हो, कभी कभार फिसल रहे हो, बिकॉज द ट्रॉमा इज सो मच कि वहां से पूरी तरह से हील करने में अभी टाइम तो लगेगा, बट यू आर रिकवरिंग। सो यस, बट आपके पर्सन का जो अभी थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं। व्हाइट कलर का शिप था, व्हाइट कलर का पंखा है, विंग्स है, तो यस योर पर्सन वांट्स पीस, वांट टू कॉल इट अ ट्रूथ। शायद आप दोनों में कोई लीगल वॉर या फिर कोई वॉर ऑफ वॉर्स, कोई कोल्ड वॉर चल रहा है आप दोनों के बीच, तो वहाँ वो शांति चाहते हैं, ही वांट्स टू कॉल इट अ ट्रूथ। अभी वहाँ वो ख़त्म करना चाहते हैं, पर अगेन मानना नहीं चाहते, स्टिल नहीं, बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग, प्रिजनर ऑफ हिज ओन माइंड, ऐसा बने फिर रहे हैं। अगर फीलिंग्स बोलूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का आपके और आपके पर्सन के बीच बायोलॉजिकल एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन है बड़े मेच्योर सा इंसान, अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल चुका है। देखो ये जो ट्री का जो लॉग पर वो बैठे हैं, ये जो सर्कल्स है ये डिसाइड करता है कि पेड़ कितना पुराना है, तो बंदा तो ओल्ड सोल है, लाइफ में बहुत कुछ ये भी झेल चुके हैं। बायोलॉजिकली आपसे अगेन लाइक आई सेड के उम्र में बड़े हो सकते हैं। अभी ना ये बैठ के सोच रहे कि अभी मुझे इतना कुछ मैं झेल चुका हूँ लाइफ में, इतना कुछ देख चुका हूँ, फिर से क्या, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल टैरेट। यहाँ जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यस सोसाइटी में उनका रुतबा है, पॉपुलर है, पैसा वाला है, फाइनेंशियली साउंड है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है, जो भी करते हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है या बंदी है, एवरीथिंग इज़ फेयर। अभी ना उनका एक सेट लाइफ है। अभी वो ये बैठ के सोच रहे कि वो सेट लाइफ, वो कंफर्ट जोन छोड़ के आपके पास आना क्या ठीक होगा। चाहते हैं आना, चाहते हैं कि बाकी इतना कुछ हो गया है तो बाकी की ज़िंदगी
फिर से एक लीप ऑफ फेथ लेना सही होगा कि नहीं, और क्या नया ऑफर आपके इस रिलेशनशिप के, आपके साथ अगर ये रिलेशनशिप फिर से रिन्यू करते हैं तो और क्या नया मिलेगा उसको इस रिलेशनशिप से, और क्या नया पाना है, क्या वो पाना चाहता है कंफर्ट। अभी तो सब कुछ सेट हो गया, ठीक है, भावनाएं अपनी तरफ, बट फिर से क्या चालू करूं। सो लॉट्स ऑफ इमोशनल टर्मोइल, ऊपर नीच, बहुत कुछ उल्टा सीधा सोचा जा रहा है। पर अगर मैं देखूं कि अभी आपकी तरफ करंट एक्टिविटी क्या है, मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए। डेट, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान, सेट अ डेट। हाँ, वो आपको फिर से अप्रोच करने के बारे में सोच तो रही है। ऑल्सो दिस ऑल्सो मीन्स कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं, शायद किसी और के प्रति इंटरेस्ट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगेन वहाँ आया था ना कि वो अपना थॉट्स को डिसमिस कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं ट्रूथ को फेस करने की, अपनी ही भावनाओं को फेस करने में वो झिझक रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो रिन्यूड फीलिंग्स या जो भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं वो सच है, नहीं, इट्स एन इल्यूशन ऑफ हिज माइंड। वो यही कहना चाहते हैं, नहीं इल्यूशन आ रहा है, वहाँ से कुछ हो रहा है, इसीलिए वहाँ कोई होकस पोकस हो रहा है जिसका असर मेरे ऊपर पड़ रहा है, ऐसा कुछ डिसमिस कर रहा है। बट येस, अगर मैं करंट एक्टिविटी बोलूँ तो दो चीज़ हो सकता है। येस, योर पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट। डेट का मतलब ये नहीं कि कैंडल लाइट डेट पे ले जाएंगे, आई लव यू सो मच, मैरी मी, या फिर चलो फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, हनीमून पे चलते हैं, सेकंड हनीमून, थर्ड हनीमून, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोग आप में से जो है उनके पर्सन यस रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, पर कुछ परसेंटेज के लिए वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नया, कोई शायद वो डेटिंग साइट्स पे थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, हैंग आउट कर रहे हैं, नए लोगों के साथ थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बस ये देखने के लिए कि उनका जो थॉट्स है वो एक इल्यूशन है। बस उनको साबित करना है कि वो जो आपके लिए फील कर रहे हैं, जो आपके प्रति फील कर रहे हैं, वो बस एक इल्यूशन है, उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई प्रैक्टिकल बेस नहीं है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अभी आती हूँ जिस चीज़ से मैंने स्टार्ट किया था कि क्या आपके पर्सन को कभी भी आपका वैल्यू समझ में ओके, लेट्स डू दिस। क्या आपके पर्सन को करेंटली आपकी वैल्यू समझ में आया है? करेंटली क्या उनको आपकी वैल्यू समझ में आया है? वो आप उनके लिए क्या हो? नो। डीके अंडर द सरफेस, स्ट्रेंथ वेनिंग। देखो ये सर रहा है, ये जो नींबू है ना, ये फल जो है सर रहा है, तो आपके पर्सन का जो, हाँ, पर ये होगा आपकी वैल्यू इनको होगी, बिकॉज दिस इज अ गुड कार्ड। नेगेटिव कार्ड है बट इट इज अ गुड कार्ड, बिकॉज उनका जो स्ट्रेंथ है वो वेन कर रहा है। मतलब आपके पर्सन जो उनका जो भी वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर मेंटेन कर रहे थे, जो एडमेंट, जो ईगो मेंटेन कर रहे थे, जो जिद मेंटेन कर रहे थे, उनका जो शक्ति है, उनका जो स्ट्रेंथ है वो क्रम्बल कर रहा है, वो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। ठीक है, डीके अंडर द सरफेस, ऊपर एकदम झकाझक चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आप दूर से देख रहे हो और आप परेशान हो रहे हो कि इतना सब कुछ इसने गलत किया मेरे साथ, इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, ये इतना कूल कैसे बिहेव कर सकता है। बट वो ऊपर का है, अंदर ही अंदर ना वो सर रहा है। अभी आपको आपकी वैल्यू उनको समझ में नहीं आ रही है, बट अगेन एट द सेम टाइम ही और शी इज क्रम्बलिंग इनसाइड। क्या आपके पर्सन को आपकी वैल्यू कभी समझ में आएगी? क्या आपके पर्सन को कभी आपकी वैल्यू समझ में आएगी? देखो कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये इंसान इतनी जल्दी टूटने वाला है नहीं। आई विल आस्क अनदर स्पेसिफिक क्वेश्चन। यील्ड इज पुअर, एफर्ट वेस्टेड। अभी ना आपके पर्सन के जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, अभी भी शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर फिजिकल एफर्ट नहीं भी डाल रहे हो तो मेंटल, इमोशनल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट आप डाल रहे हो, अभी भी जो आस पकड़ के बैठे हो, दैट इज नॉट वर्थ इट। आपकी एफर्ट वेस्ट होने वाला है, क्योंकि यील्ड पुअर है, इंसान ही गलत है,
इंसान का जो बनावट है वही गलत है, जेनेटिकली गलत इंसान है वो, ठीक है। अब वो गलत है, आपके लिए गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। लास्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या अगले 3 महीने में आपके पर्सन, आपकी वैल्यू, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी? दैट वाज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन आई आस्क्ड। सो कभी कभी हो जाता है, बाप रे बाप इतने सारे कार्ड्स, जो गिरा है वही नो। अच्छा ठीक है, चलो एक बार और ले लेंगे। 3 कार्ड्स आया, दोनों ने मुंह दिखाया, एक ने नहीं दिखाया। सो अगले 3 महीने में क्या आपके पर्सन आपका वैल्यू, आपके पर्सन को आपका वैल्यू समझ में आएगा? द लास्ट क्वेश्चन वाज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, सो लेट्स बी स्पेसिफिक। क्या अगले 3 महीने में आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आने वाला है? 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों ही नो कार्ड्स हैं। आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो विथ माई कार्ड्स। दोनों ही कार्ड्स आया है नो। इन द फॉर्मेटिव स्टेट, इमेच्योर, बीइंग हंग्री, नो, थॉर्न्स प्रेजेंट, हैंडल विथ केयर। बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, फॉर्मेटिव स्टेट में है, शायद अगले 3 महीने में नहीं, 3 साल में, 300 साल में, आई डोंट नो। पर ये ना कभी भी वो इनडिसाइसिव, वो किंग ऑफ कप्स एनर्जी में ही ये रहने वाले हैं। वो हमेशा हंग्री रहते हैं अप्रिसिएशन के लिए, ग्रैंडियोसिटी के लिए, वैलिडेशन के लिए, आपकी तरफ से आए उसका वैल्यू कोई करे, ये उनको चाहिए, वो किसी का वैल्यू करे। इट्स टू उनके लिए बहुत ही तुच्छ चीज है। सो यस, इट्स एन इमेच्योर एनर्जी, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पर्सन कभी आपका वैल्यू एटलीस्ट अगले 3 महीने में, बोलो मैंने लॉन्ग टर्म भी देख लिया, शॉर्ट टर्म भी देख लिया, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगा। तड़पते रहेंगे आपके लिए, पर आपकी जो कदर करना है वो कदर कभी नहीं करेंगे। थॉर्न्स प्रेजेंट, हैंडल विथ केयर। ये इंसान, ये रिश्ता सावधानी से, कांटों भरा रास्ता है। शायद आपको इतनी आस, इतनी उम्मीद अभी नहीं रखनी चाहिए। बॉटम ऑफ द एनर्जी भी वही आया है, नो। ऑन पिंस एंड नीडल्स, रफ पैच, बीइंग स्टक। आपके पर्सन एक स्टक एनर्जी के है, सो कदर आपकी तो कभी नहीं करने वाले हैं। अभी ऐसे इंसान के लिए रुकना है, क्या करना है, आप डिसाइड कर लो। दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।